नमस्कार, आप देख रहे हैं मेट्रो न्यूज में हूं आपके साथ सरिता तिवारी। करते हैं खबरों की शुरुआत। फरीदाबाद में डेंगू के अभी तक 104 मरीज मिल चुके हैं, जिनमें से 3 मरीज सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट हैं और लगभग 15 मरीज प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जिनका इलाज चल रहा है। सिविल अस्पताल के सीएमओ ने कहा है कि लोग वायरल फीवर को देखकर घबराएं नहीं, बल्कि इसकी जांच कराएं। अगर प्लेटलेट्स 1 लाख से कम आती हैं तो उसको सस्पेक्टेड डेंगू का मरीज माना जाएगा। लोग सावधानी बरतें और अपने आसपास पानी ना जमा होने दें। पूरे जिले में अलग अलग जोन की टीमें बनाई गई हैं, जो धरातल पर काम कर रही है और साथ ही साथ फॉगिंग भी करवाई जा रही है। हमारे संवाददाता राजेंद्र दहिया ने सिविल हॉस्पिटल के सीएमओ डॉक्टर विनय गुप्ता से खास बातचीत की। आइए देखिए। डेंगू के मामलों को लेकर अफरा तफरी मची हुई है। हालांकि अगर सरकारी आंकड़ों की बात करें तो वो बहुत कम नजर आते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फरीदाबाद के सीएमओ हैं डॉक्टर विनय गुप्ता, उनसे हम जान लेते हैं। डॉक्टर साहब, कितने मरीज अब तक डेंगू के पूरे जिले में आए हैं? हमारे पास इस समय डेंगू के 104 मरीज आए हैं और ज़्यादातर मरीज, लगभग सभी मरीज ठीक होके जा चुके हैं। कुछ ही मरीज हमारे अस्पताल में भर्ती हैं। डेंगू एक ऐसी बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। एडिस इजिप्टाई मच्छर होता है जो हॉप करता है और अर्ली मॉर्निंग टाइम में ज़्यादा काटता है। इसलिए सभी लोगों को सलाह दी जाती है कि पूरी बांह के कपड़े पहने और इसके अलावा कहीं पर भी पानी इकट्ठा ना होने दे। ये फ्रेश फिलहाल की बात करें तो अपने हॉस्पिटल में कितने बेड हैं? हमारे अस्पताल के अंदर 12 बेड है, जिनमें सभी बेडों पे मच्छरदानी लगी हुई है, साथ में गुड नाइट भी लगा रखी है हमने, और 3 मरीज इस समय हमारे पास भर्ती हैं। कहीं ना कहीं मच्छरों से बचाव करना बहुत जरूरी है। मच्छरों से बचना बहुत जरूरी है और अपने आसपास पानी इकट्ठा नहीं रहने दे, यही एक प्रिकॉशन है जो जिले के तमाम जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो भरे पड़े हुए हैं। क्या मानते हैं, कहीं बेड नहीं उपलब्ध हो रहे हैं, ऐसा लोग बता रहे हैं? इस समय वायरल मरीज के ज़्यादा हर बारी होते हैं। इस समय मौसम चेंज होता है, बरसात आती है तो लोगों को खांसी जुकाम हो जाता है, जिसकी वजह से उनको बुखार जो आ रहा है वो हाई ग्रेड का आ रहा है। इसकी वजह से सभी मरीज घबरा कर एडमिट हो जाते हैं और प्रिकॉशनरीली उनको एडमिट कर लिया जाता है। यदि प्लेटलेट काउंट 1 लाख से कम होने लगे, जो कि नॉर्मली 1.5 लाख से 4.5 लाख तक होते हैं, यदि वो 1 लाख से कम होने लगे तो हम डेंगू सस्पेक्ट में रख के फर्दर इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। उससे हमें पता पड़ता है कि उसको डेंगू है या नहीं है। पूरे जिले के आंकड़े की बात करें तो अभी तक का केवल 104 है। हाँ जी, 104 मरीज ही अब तक हमारे पास आए हैं। कितने एडमिट हैं? इस समय हमारे अस्पताल में 3 मरीज एडमिट हैं, बाकी डिफरेंट अस्पतालों में 15-1 मरीज और भर्ती होंगे इस समय। बाकी जिस तरीके से लोगों में एक भ्रम पैदा हो रहा है कि भाई जैसे तेज बुखार आता है तो वो अपने आप को डेंगू बताने लगते हैं, इसके लिए क्या आप कहना चाहेंगे? इसके लिए अपने जब भी बुखार आए नियरेस्ट डॉक्टर को जरूर दिखाएं, क्वालिफाइड डॉक्टर को। वो आपका टेस्ट कराएगा सीबीसी काउंट। उसके अंदर यदि प्लेटलेट काउंट 1 लाख से कम आते हैं और पेशेंट को वॉमिटिंग, सिर के पीछे की तरफ तेज दर्द, हाई ग्रेड फीवर, ये या रैशेज हो जाए बॉडी के ऊपर, तो इमीडिएट डॉक्टर को दिखा के जाँच करानी चाहिए। यदि सीबीसी के अंदर प्लेटलेट काउंट 1 लाख से कम हो तो हमें डेंगू के लिए जांच करानी चाहिए। शुरू के 2-3 दिनों के लिए NS1 एंटीजन कार्ड मेथड से लोग करा रहे हैं, उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, उसे हम पॉजिटिव नहीं मानते हैं। 4-5 दिन बाद जब सीरोलॉजी फॉर डेंगू फीवर कराते हैं, IgM एंड IgG एंटीबॉडी, जिनकी रेट सरकार ने फिक्स कर रखी है 600 रुपये पर टेस्ट, यदि वो पॉजिटिव आए तो हम उनको डेंगू मरीज मानते हैं। कहीं ना कहीं जो है फीवर जो चला हुआ है वो भी बहुत तेजी से आता है और लोग उसकी वजह से भ्रमित हो जाते हैं। तमाम जो वायरल है ये चला हुआ है तो उसकी संख्या ज्यादा है, तो लोग भ्रम में ना पड़ें और पहले अच्छे से जांच कराएं, उसी के बाद तय करें कि उनको क्या बीमारी है। क्योंकि जिस तरीके से फरीदाबाद के सीएम उन्होंने भी लोगों से अपील की कि अपने आसपास गंदा पानी या साफ पानी ना भरने दें और कहीं ना कहीं मच्छरों से बचाव रखें। करीब 50 सालों से रेलवे की जमीन पर बने मकानों को तोड़फोड़ के दस्ते ने धराशायी करना शुरू कर दिया है। इस बीच तोड़फोड़ रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी डाली गई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई तक तोड़फोड़ पर रोक लगा दी।
फरीदाबाद न्यू टाउन रेलवे स्टेशन के पास रेलवे की जमीन पर बनी अवैध कॉलोनियों पर तोड़फोड़ शुरू कर दी गई है और पूरे तोड़फोड़ के दस्ते की तरफ से अगर मैं आपको देखिए तस्वीर दिखाऊं तो ये संजय नगर के नाम से एक एरिया बसा हुआ था जहां झुग्गी और तमाम पक्के मकान बने हुए थे और इससे पहले भी करीब 10 दिन पहले करीब 900 के करीब मकानों को यहाँ तोड़ा गया था। इसके बाद में आज भी करीब 650 के करीब ये मकान है जिनको तोड़ा जा रहा है और दस्ते पर साफ तौर से आप ये जो जेसीबी हैं उनको देख सकते हैं कि यहाँ जेसीबी चलती हुई है, भारी पुलिस बल की यहाँ तैनाती भी की गई है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज ही इस तोड़फोड़ को लेकर स्टे दे दिया गया है, लेकिन उस स्टे के बावजूद भी यहाँ तोड़फोड़ आप साफ तौर से होती हुई देख रहे हैं और हम अधिकारियों से भी कोशिश करेंगे बात करने की कि आखिर इस तोड़फोड़ को रोका क्यों नहीं गया है जब सुप्रीम कोर्ट स्टे दे चुका है। तो क्या आखिर मकसद क्या है तोड़फोड़ का? चूंकि तमाम जो झुग्गियां हैं, मकान हैं पक्के, उनको तोड़ने की शुरुआत कर दी गई है। ये आप साफ तौर से देख सकते हैं कि यहाँ जो तमाम पुलिस के अधिकारी हैं बड़े, वो यहाँ तैनात हैं। लोग अफरा तफरी में हैं और कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भी अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर दिए हैं तो आखिर क्यों फिर तोड़फोड़ की कार्रवाई लगातार की जा रही है। और इसको लेकर बात भी करेंगे, हम अधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं और देखिए कुछ वकील भी यहाँ पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जो जिनका साफ तौर से ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है। मैम, आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, क्या आदेश है अभी तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इन झुग्गियों को लेकर? आदेश तो सुबह ही आ गया था, 15 दिन तक का स्टे की डिमोलिशन रोका जाए, पर जो सिस्टम का प्रोसेस है कि केस अपलोड होना या ऑर्डर अपलोड होना, उसमें जितना समय लग रहा है उस वजह से डीएम भी हेल्पलेस है। पर हमने दरख्वास्त करी हुई है, हमने बोला है कि थोड़ा सा अपना डिमोलिशन स्लो डाउन करें क्योंकि इतने सारे गरीब हैं जिनके घर उजड़ गए हैं, उनको काफ़ी तकलीफ हो रही है और उनके साथ रिहैबिलिटेशन का भी कोई अश्योरेंस नहीं है। इसलिए मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। मैम, जो स्टे है वो कितने मकानों के लिए है, कितनी झुग्गियों के लिए? सभी के लिए लगभग 500 झुग्गियों के लिए है। पर सुनने में आ रहा है कि केवल 40 ऐसे झुग्गी हैं जिनको लेकर अभी स्टे दिया है, ऐसा है क्या? कुछ नहीं, ऐसा नहीं है, 500 है पर ऑलरेडी चलता जा रहा है डिमोलिशन क्योंकि वो भी हेल्पलेस हैं ड्यूटी मैजिस्ट्रेट, उनको भी रोकने की कोशिश करी है। अभी हमने बोला है तो इन्होंने जेसीबी कम करवाए हैं, 12 जेसीबी लगे हुए थे तो काफी कम करें आधे, पर फिर भी आप देख सकते हैं सारा डिमोलिशन चल रहा है। पीछे साइड सारे गरीब जा चुके हैं अपने घर को और सामान को लेकर। निश्चित तौर से देखिए कहीं ना कहीं गरीब लोग आप भी बता रहे हैं और ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी यहाँ हैं, भारी पुलिस बल, पुलिस के बड़े अधिकारी भी यहाँ तैनात हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, बात की जा रही है सुप्रीम कोर्ट के कि आदेश आ चुके हैं, रोकने के स्टे लगा दिया गया है, कुछ ऐसे कोई आदेश आप तक पहुँचे हैं अभी? देखो, हमारे पास अभी तक ऐसा कोई भी आदेश नहीं आया सुप्रीम कोर्ट का। अगर आदेश आ जाएगा, अगर रोकने का आदेश आ गया तो हम रोक देंगे। अभी हमारी 8 जेसीबी लगी हुई है, काम कर रही हैं। 8 जेसीबी लगी हुई हैं जो तोड़फोड़ का जो क्या कितने मकान हैं, कितनी झुग्गियां हैं? कुछ 400 प्लस झुग्गियां हैं जिनका तोड़ कार्रवाई चालू है। रेलवे के अधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, कितनी झुग्गियां हैं, ये कब से बसी हुई थी? 400 से 500 झुग्गियाँ यहाँ बता रहे हैं कि है, और कितने सालों से ये आइडिया तो किसी को भी नहीं है, काफ़ी टाइम से। सुप्रीम कोर्ट के वकील यहाँ पहुंचे, वो कह रहे हैं कि उनका आदेश आ चुका है, इन्हें स्टे मिल चुका है, तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा कुछ आदेश इन्होंने दिखाया है क्या अभी आपको? कोर्ट का जो भी डिसीजन होगा वो हम पे बाइंडिंग होगा, अभी तक ऐसा कोई आदेश हमें प्राप्त नहीं हुआ। तो देखिए लगातार तोड़फोड़ की कार्रवाई लगातार जारी है और ऐसे में जो दावा किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्टे आ गया, लेकिन उसके अभी आदेश यहाँ तक नहीं पहुंचे हैं। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे आदेश दिए हों, चूंकि उनके वकील भी इस बात को कहते हुए साफ तौर से देखे जा सकते हैं कि तमाम जो यहाँ जितने भी मकान या झुग्गियाँ हैं उनको तोड़ने की कार्रवाई पर रोक लगा देनी चाहिए। लेकिन जब तक आदेश लिखित में अधिकारियों तक या ड्यूटी मजिस्ट्रेट तक नहीं पहुँचते हैं तब तक शायद कार्रवाई ना रुके और तब तक ये लगातार जो तोड़फोड़ की कार्रवाई है वो जारी रहेगी। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में एंट्री पॉइंट पर जाम लगने से लोगों को परेशानी हो रही, जिसका कारण ऑटो चालक हैं। ऑटो चालक कहीं पर ही ब्रेक मार देते हैं, सड़क पर अपनी सवारियों को बिठाने के लिए कहीं भी ऑटो खड़े कर देते हैं, जिससे वाहन चालक और आम आदमी जाम में फंस जाते हैं। दुकानदारों का कहना है कि जाम का कारण ऑटो है, पुलिस वाला इन्हें भगा देता है तो ये दोबारा से आ जाते हैं। अगर कोई इनसे अपना ऑटो हटाने को कहता है तो ये लड़ने पर उतारू हो जाते हैं। जाम की तो स्थिति ऐसी है कि जी एक पैदल यात्री भी नहीं निकल सकता जी। और हम लोगों ने कई बार प्रशासन के लिए लिखित में भी कार्रवाई करी है, लेकिन उसका कोई असर दिखता नहीं है। घंटे 2 घंटे के लिए तो असर दिखता है। और जाम की स्थिति यह है कि जी एक 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर हो, वो निकलने में इतना समर्थ हो जाता है कि उसको दूसरों की पटरी फुटपाथों पे से या दुकानों पे से भी चढ़ करके गुजरना पड़ता है। लेकिन जाम की स्थिति ऐसी है कि ऑटो रिक्शा वाले जो हैं
ये अपने आप को नहीं सुधार रहे और ना ही अपने स्टैंड पे ये लगाते हैं, जबकि नौ का स्टैंड दिया हुआ है, लेकिन ये अपने स्टैंड पे नहीं लगा करके आम सड़क पर लगाते हैं और मन चाहे जहाँ पर ब्रेक मार देते हैं। जहाँ ऑटो वाले ने आतंक मचा रखा है जी, चलने वाला भी परेशान हो रहा है इस टाइम, पैदल चलने वाला ड्यूटी वाला बहुत ज्यादा परेशान है। इसमें समाधान नहीं हो रहा है, पुलिस वालों पे भी नहीं हो रहा, हम पे भी नहीं हो रहा। हम तो खूब भगाते भगते नहीं है। क्या परेशानी होती है दुकानदारों को? दुकानदारों को दुकान के आगे लगा लेते, हटते नहीं है। फरीदाबाद के एनआईटी में पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने एक युवक को सिर्फ ₹1 के विवाद के चलते पीट डाला। युवक स्कूटी में पेट्रोल भरवाने के लिए आया, उसने अपना स्कूटी में ₹451 का पेट्रोल डलवाया और पैसे देते वक्त पिछला बकाया ₹1 का एडजस्ट करने को कहा, जिसको लेकर पेट्रोल पंप कर्मचारी और युवक में कहासुनी हो गई। पेट्रोल पंप कर्मचारी ने युवक की धुनाई तक कर डाली। इसके कारण युवक परिजनों को लेकर दोबारा से पेट्रोल पंप पर लौटा और दोनों पक्षों में जमकर लात घूंसते तक चले। दोनों पक्षों ने पुलिस को इसकी शिकायत दी। फिलहाल पुलिस पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालने में जुटी हुई है। क्या हुआ? मैं कल पेट्रोल भरवाने आया था। इस पेट्रोल पंप पे, बारतर नीलम पेट्रोल पंप पे मैंने 449 का पेट्रोल भरवाया था। तो मैंने बोला, तो वो कहते हैं कि ₹1 खुले दो। मैंने कहा सर ₹1 खुले नहीं है, मेरे पे ₹450 हैं, आप ये रख लो, कोई बात नहीं, मैं कल एडजस्ट कर लूंगा, या कोई बात नहीं आप रख लो। तो मैं चला गया फिर बाद में पेट्रोल भरवा के। तो फिर मैं आज दोबारा आया, ₹451 का पेट्रोल डलवाया मैंने। तो वो कहते कि ₹1 खुले, तो मैंने बोला ₹1 खुले दो, तो कहते कल वाले एडजस्ट हो गए। मैंने कहा ठीक है। तो मैं जैसे ही वहाँ से निकलने लगा, इन्होंने मेरे को गाली दे दी। मैंने कहा सर गालियाँ क्यों दे रहे हो तो गया। तो मैंने भी एकदम से गाली दे दी। तो पीछे 5-6 सारे वो आ गए, बंदे आ गए, यही पेट्रोल पंप वाले, तो मेरे को मारने लग गए, एकदम से सारे खींचने लग गए। मेरे पास तो 112 नंबर से कॉल आई, तो हम तुरंत मौके पे पहुंचे। जब यहाँ काफी सारे व्यक्तियों की भीड़ थी, आपस में लिपटा झपटी हुई थी। हमारे आने बाद उनको छोट छुटाव करा दिया गया और जिस लड़के के साथ मारपीट हुई उस लड़के का मेडिकल आदि करा दिया गया है और दरखास्त आदि लिखवा कर तस्दीक जारी है। बल्लभगढ़ में उस वक्त सनसनी फैल गई। सेक्टर 23 में पड़ने वाली संजय कॉलोनी के राजेंद्र चौक के पास बल्लभगढ़ में नकाबपोश बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करके लाखों रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दे दिया। बदमाशों का पीछा कर रहे व्यापारी को ताबड़तोड़ फायरिंग में 2 गोली लगी। वहीं रास्ते में जा रहे एक व्यक्ति को भी गोली लग गई है। जानकारी के अनुसार बदमाशों ने अग्रवाल किराना स्टोर में लूटपाट को अंजाम दिया। फिलहाल प्राइवेट अस्पताल के आईसीयू में व्यापारी का इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि देर रात करीब 9:30 पर 2 बदमाश दुकान पर आए और हथियार के बल पर उन्होंने दुकान पर मौजूद मोहित अग्रवाल के साथ मारपीट कर दुकान के गल्ले से लाखों रुपए लूट लिए और वहां से भाग निकले। शोर सुनने पर मोहित अग्रवाल के पिता वेद प्रकाश अग्रवाल बदमाशों के पीछे भागे। जहां राजेंद्र चौक पर बदमाशों ने खुद को घिरता हुआ देखकर वेद प्रकाश अग्रवाल पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में वेद प्रकाश को 2 गोली लगी, जबकि वहां से गुजर रहे एक व्यक्ति को भी 1 गोली लगी है। बदमाशों की सारी करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई है। ऐसा हुआ था, दुकान 3 शटर हैं, 2 शटर बंद कर दिए थे। तीसरे शटर से वो अंदर आए हैं दोनों, मैं और बबलू अंदर थे। बंद किसने किए थे? हमने शटर दुकान बंद कर रहे थे। जा रहे थे घर पे? हाँ जा रहे थे हम। अच्छा। 2 शटर बंद कर दिए थे, तीसरा बंद करने की तैयारी में थे। जी। वो आए हैं, बबलू भी अंदर थे, सामान रख रहे थे। उन्होंने तीसरा शटर डाउन किया, 2 जने लोग अंदर आए हैं। अच्छा। उन्होंने कट्टा निकाल के हमारे सीधे मुंह पे लगाया है कट्टा और उसके बाद उन्होंने लूटपाट करी है दुकान में। अच्छा। दुकान में लूटपाट करने के बाद उन्होंने मुझे मारा भी है, मेरे लगी भी हुई है। विरोध किया था आपने? आप देख सकते हैं। हाँ। मैंने बोला था तो उन्होंने कहा था नीचे हो जा, बोल मत दिए, गोली मार दूंगा, ये कर दूंगा। उन्होंने मुझसे उल्टा सीधा बोला है। मेरे पास सीसीटीवी फुटेज भी है। पलवल के शहर थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े बाइक सवार 2 नकाबपोश बदमाशों ने तमंचे के बल पर दुकानदार से हजारों की नकदी और ज्वेलरी लूटकर हड़कंप मचा दिया। दोनों आरोपी वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने मामले में पीड़ित की शिकायत पर अज्ञात बदमाशों पर केस दर्ज कर लिया और मामले की जांच करनी शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र के रहने वाले संपत ने बताया कि पलवल की मेन सराय मार्केट में उनकी पूनावाला बुलियन रिफाइनरी के नाम से ज्वेलरी की गलाई पकाई की दुकान है। मंगलवार की दोपहर करीब 3 बजे वो और उनका साथी विजय दुकान पर मौजूद थे। तभी नकाबपोश एक बदमाश दुकान के अंदर घुसा और उसकी कनपटी पर तमंचा लगाकर नकदी देने की मांग की। ऐसा नहीं करने पर बदमाशों ने गोली मारने की धमकी दी। डर के कारण उन्होंने गले में रखे 60,000 की नकदी, 1.25 किलो चांदी और 10 ग्राम सोना निकालकर उन्हें दे दिया। जिसके बाद बदमाशों ने दुकान में रखी हुई अलमारी को भी खंगालना शुरू कर दिया। तभी एक
ग्राहक उनकी दुकान पर आया तो बदमाश उससे भी तमंचा दिखाकर जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। इसके बाद उन्होंने मामले की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही शहर थाना और अपराध जांच शाखा मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। पुलिस घटनास्थल के आसपास के तमाम कैमरेज को खंगाल रही है। मैं यहाँ पे बैठा था, एक बंदा आया अंदर, कह रहा सेठी का मेरे पे पहले जूते बाहर निकालो, फिर बाहर थोड़ा गया और फिर कट्टा निकाल के मेरे ऊपर तान दिया। वो कह रहा है वो डब्बा निकालो, सोना निकालो, चांदी निकालो। जब तक ये आए फिर हमें ये आज से लूटपाट के अंदर ले गए। अंदर से भगवान जी के पैसे थे, इस पे 10,000 वो लेके जब तक ग्राहक आया फिर वो भग गए। 1.25 किलो चांदी, 10 ग्राम सोना और 11,500 रुपये लगे। क्या जानकारी मिली है? नहीं, जानकारी तो हमने मिली टेलीफोन से भी इस तरह वारदात होगी। हमें अपनी तुरंत मैं मौके पहुंचा हूँ, मेरे इंचार्ज पहुंचे हैं, सी टीम भी लग रही है और हम इसकी कंप्लेंट लेकर मुकदमा दर्ज करके और जल्दी जल्दी इसको ट्रेस कर देंगे। इसको क्या कुछ फुटेज वगैरह निकल कर आई है? नहीं, फुटेज हमने इसके डंप उठवा रहे हैं और फुटेज भी कह रही है, हमने CCTV कैमरे जो बाजार में लगे हुए हैं उनको देख खंगाल रहे हैं उनको भी। फरीदाबाद में पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि किसी भी तरह की दुर्घटना में घायल हुए व्यक्ति को तुरंत हॉस्पिटल जो पहुंचाएगा उस पर कार्रवाई नहीं होगी। साथ ही पुलिस ने दुर्घटना पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति के लिए इनाम देने की बात कही है। फरीदाबाद के पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि सड़क दुर्घटना की जानकारी देने पर व्यक्ति विशेष से कोई पूछताछ भी नहीं की जाएगी। उसे विवादों के घेरे से बाहर रखकर उसे उचित इनाम भी दिया जाएगा और सराहा भी जाएगा। उन्होंने कहा कि लोग पहले डरते थे कि अगर जानकारी देंगे तो दुर्घटना में उन्हें आरोपी करार दे दिया जाएगा। तो पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि जो लोग अगर किसी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को हॉस्पिटल लाते हैं तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, ना ही उनसे कोई पूछताछ की जाएगी। और बिल्कुल यहाँ पर उन्होंने इनाम देने तक की यहाँ पर बात कही है कि ऐसे लोगों को सराहा जाएगा, उन्हें सम्मानित किया जाएगा, साथ ही साथ उन्हें एक इनाम भी दिया जाएगा। तो पहले आपको बता दें कि लोग डरा करते थे जो भी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति उसे हॉस्पिटल ले जाने में कि कहीं उन पर किसी तरह की कोई पुलिस केस या पुलिस पूछताछ ना करे, लेकिन अब इससे लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को फरीदाबाद पुलिस ने जैसा कहा है कि उनके प्रवक्ता ने बताया कि वो हॉस्पिटल ला सकते हैं और उन्हें किसी भी तरह से घबराने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी पूछताछ की कोई टेंशन होगी। और वक्त है हेडलाइंस का। विधानसभा चुनाव को देखते हुए पंजाब सरकार का बड़ा ऐलान। चन्नी कैबिनेट ने माफ किए 1200 करोड़ के बकाया बिजली बिल। नवजोत सिंह सिद्धू ने उठाए अधिकारियों की नियुक्ति पर सवाल। प्रगति प्रेमियों के लिए सुखद होगा मोरनी का दौरा। टिकरताल में मुख्यमंत्री ने किया एरो और वाटर स्पोर्ट्स का उद्घाटन। पंचकूला में रखी टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर की आधारशिला। कैप्टन अजय यादव के फिटनेस से चैलेंज पर राव इंद्रजीत का जवाब। कहा दौड़ का भी जल्द आएगा वक्त। कांग्रेस में शामिल होने के सवाल पर बोले अनाप शनाप नहीं करते हैं विरोधी। लेट लतीफी की शिकायतों पर एक्शन में सीएम फ्लाइंग। सोनीपत और चरखी के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में छापा। टीम ने खंगाला हाजिरी रिकॉर्ड। और फिलहाल इसी के साथ मेट्रो न्यूज में इतना ही, लेकिन आगे खबरें जारी हैं। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। नमस्कार।